आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के ऐसे संत के बारे में जो दिल्ली बादशाह है सिकंदर लोदी भी प्रभावित हुए थे। तो ऐसे संत है अपने संत जसनाथ जी। इनका जन्म 1482 ईस्वी कतरिया सर बीकानेर में हुआ। पिता अमीर जी जानी, माता का नाम रूपांदे था। गुरु गोरखनाथ जी, और ये गुरु गोरखनाथ जी इनके यशोनाथ पुराण है। उस यशोनाथ पुराण में ये बताए गए हैं कि जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ जी है। अपने नाम से इन्होंने जसनाथी पंथ चलाया। गोरखमालिया बीकानेर में स्थान है और वहां 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। लो है पंगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आप याद रखना। इसका नाम जो एक तांत्रिक था, बीकानेर में एक राव लूणकरण हुए थे। लूणकरण जी, उनको बीकानेर का राजपद प्राप्त करने का वरदान दिया था। राव लूणकरण जी को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। दिल्ली सुल्तान, उसके समय में दिल्ली में जो सुल्तान थे वो सिकंदर लोदी थे और इनसे बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होकर के कतरिया सर में ही इनको भूमि दान की। 1500 ईस्वी में दोनों संतों का मिलन हुआ, जसनाथ जी और जाम्बोजी। जसनाथ जी ने जसनाथी पंथ चलाया, जाम्बोजी ने विष्णोई। इन्होंने 29 नियम दिए अपने अनुयायियों के लिए और इन्होंने 36 नियम दिए थे। ये 29 नियमों की वजह से ही 20 और 9 विष्णोई नाम पड़ा। तो इन दोनों का मिलन हुआ 1500 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में इनकी आयु 24 वर्ष थी और इस अल्प आयु में ही कतरियासर में जीवित समाधि ली। कतरियासर में ही जीवित समाधि ली। उपदेश, इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का नाम याद करना बहुत जरूरी है। शंभुदड़ा और कोडा, ये दोनों बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये इनके उपदेश, जितने उपदेश थे वो उन शंभुदड़ा कोडा में संग्रहित है। कतरिया सही जसनाथ जी की तपोभूमि है और कर्म भूमि है। यानी एक ही जगह का आपको नाम याद रखना है। जन्म भूमि भी वही है और कर्म भूमि भी वही है, तपोभूमि भी कतरिया सही। वर्ष में 3 बार मेला भरता है। यानी कतरियासर के पास में ये गोरखमालिया है, वहां पे उन्होंने तपस्या की थी। और ये इनमें कतरियासर में वर्ष में 3 बार मेला लगता है। वो है शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी और शुक्ल सप्तमी। इसका तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक ही है। लेकिन ये है आश्विन, चैत्र और माघ, 3 महीनों की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। अपने संप्रदाय के लिए 36 नियमों का पालन किया और जसनाथ जी ने 29। रात्रि जागरण के दौरान, इनका जो रात्रि जागरण लगता है उसमें इनके जो संप्रदाय के लोग हैं, जसनाथी संप्रदाय के, उनके अंदर अग्नि नृत्य का बहुत प्रचलन है। अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है और अग्नि नृत्य करते वक्त एक शब्द का यूज लेते हैं, फतेह फतेह। फतेह फतेह। भक्ति, प्रेम, भक्ति समन्वय की भावना से समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उस वक्त प्रति संप्रदाय थी एक दूसरे के ऊपर हमला करने की, तो उस समय इन्होंने प्रेम से, भक्ति से और समन्वय से अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था।
अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते। इनके जो अनुयायी है वो काली ऊन का धागा धारण करते हैं गले में। जाल वृक्ष और मोर पंख बहुत पवित्र माना है। जाल वृक्ष और मोर पंख है, ये इनके संप्रदाय में बहुत पवित्र है। वृक्षों में जाल वृक्ष है और मोर पंख है। 18वीं शताब्दी में सिद्ध रामनाथ ने जसनाथ जी के ने जो 36 नियम दिए थे या 36 जो सिद्धांत दिए थे, उन 36 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो ये थे जसनाथ जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने पढ़ा। उम्मीद है आप इसके ऊपर बड़े तरीके से ध्यान दोगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बता देना कि आपको ये चैनल कैसा लगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।